सोचो जरा, एक इंसान जिसके बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर 200 रुपए से भी कम पैसे पड़े हों और वही इंसान कुछ ही सालों बाद करोड़ों का मालिक बन जाए। सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे। सवाल ये है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे 24 साल की उम्र में अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। ना पैसा, ना प्लान, और आत्मसम्मान पूरी तरह टूट चुका था। मजबूरी में उसे अपने माता पिता के घर वापस जाना पड़ा। वो कहता है कि उसके देश में अगर 24 साल का लड़का वापस अपने माँ बाप के साथ रहने लगे तो लोग उसे सीधा लूजर समझते हैं। और सच कहें तो वो खुद भी अपने आप को लूजर ही मानने लगा था। हर रात डिनर टेबल पर एक ही सवाल पूछा जाता था, बेटा, नौकरी मिली? और वो शर्मिंदगी से आंखें झुकाकर जवाब देता, नहीं, अभी ढूंढ रहा हूं। पिछले 2 महीनों में उसने 200 से ज्यादा कंपनियों में अपना रेज्यूमे भेजा था। दिन रात मेहनत की, लेकिन कहीं से एक भी कॉल नहीं आई। एक दिन फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि वो एक खाली मैदान में जाकर लेट गया। आसमान को देखते हुए उसके दिमाग में सवाल घूमने लगे। मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड्स लाए, फिर मेरी जिंदगी यहां आकर क्यों रुक गई? उसे अपने पापा की बात याद आई, कोई भी नौकरी कर ले, शुरू में पसंद ना आए तो बाद में आदत हो जाएगी। उसने वही किया। एक हाई सैलरी जॉब ज्वाइन की जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बताया गया था कि यही सही रास्ता है। लेकिन कुछ साल बाद सब कुछ खत्म। बैंक अकाउंट में गिनती के पैसे, और वो फिर से बेरोजगार। उसके दोस्त आगे निकल चुके थे, कोई बिजनेस में, कोई जिंदगी में सेटल, और वो फिर से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था। उसी पल उसने फैसला किया, अब बहुत हो चुका, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने अपने लिए एक बड़ा गोल सेट किया। मेरे बैंक अकाउंट में एक दिन कम से कम 7.5 करोड़ रुपए होंगे। उसे हर हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। रास्ता साफ नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले 5 साल तक उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। जो भी पर्सनल फाइनेंस की किताब हाथ लगी, सब पढ़ डाली। पैसे को मैनेज करना और बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान उसने कई तरह की नौकरियां की, छोटी भी, बड़ी भी, लेकिन सिर्फ नौकरी से बात नहीं बनी। उसने 2 कंपनियां भी शुरू की। कई बार फेल हुआ, कई बार नुकसान हुआ, लेकिन रुका नहीं। 5 साल की मेहनत का नतीजा ये निकला कि उसके पास 7.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो चुकी थी। अब उसका अगला सवाल था, 750 करोड़ तक कैसे पहुंचा जाए? और वो सिर्फ खुद के लिए नहीं चाहता था, वो चाहता था कि बाकी लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम समझ सकें। इसलिए उसने अपनी पूरी जर्नी एक किताब में लिखी, जिसमें बताया कि जीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का असली रास्ता क्या होता है। उसके मुताबिक फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस होते हैं। पहला, क्लैरिटी। सबसे पहले यह साफ होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट कितना पैसा चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई फीलिंग नहीं, ये एक क्लियर नंबर है। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंसी। इतना कमा लेना कि किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। यहीं से कॉन्फिडेंस बनता है। तीसरा, ब्रीदिंग रूम। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, इमरजेंसी में कम से कम 1-2 महीने आराम से निकल जाएं। चौथा, स्टेबिलिटी। सारे लोन्स खत्म, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी। पहली बार जिंदगी स्टेबल लगती है। पांचवां, फ्लेक्सिबिलिटी। 2 साल का खर्च पहले से सेफ, अब फैसले डर से नहीं, चॉइस से होते हैं। छठा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इन्वेस्टमेंट से खर्च निकलने लगे, अब काम मजबूरी नहीं, पैशन बन जाता है। सातवां, अबंडेंस। इतना पैसा कि खत्म ही ना हो, अब वक्त अपने लोगों, अपने शौक और अपनी जिंदगी के लिए। इस पूरी जर्नी में उसकी सबसे बड़ी सीख थी, टाइम मनी से ज्यादा वैल्यूएबल है। अपना नंबर जानो, कंपाउंडिंग को जल्दी शुरू करो, अननेसेसरी खर्चों से बचो, साइड इनकम बनाओ और सेलिंग सीखो। क्योंकि सेलिंग वो स्किल है जो नौकरी, बिजनेस और जिंदगी तीनों जगह काम आती है। अगर यह कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो समझ लो तुम भी कर सकते हो। आज एक्शन लो, छोटा कदम भी कल बड़ा फर्क ला सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो।